नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, सामईन सामियात, अल्लाह पाक का बेपाया लुत्फ़ करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालाने पाक के तसद्दुक़ से आज हम सूरह आले इमरान और पारा नंबर 4 का दूसरा रुकू अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक ने इस पारा नंबर 4 के दूसरे रुकू में हमसे क्या खिताब फरमाया। इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर इसका आगाज करूं, मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं जो यूट्यूब पर हैं, टिकटॉक पर हैं या फेसबुक पर हमारे साथ अटैच हैं। तमाम लोगों को खुशामदीद। अल्लाह पाक हमें इस तरह की महफिलें मुनक्कद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें इस तरह की महफिल अटेंड करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह पाक कुरान का जो खास नजूल का मकसद है वो अवामुन नास तक पहुंचाने का अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और इसका सिला भी अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने कुरान को सुना, कुरान को समझा, उन तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनके घरों में अल्लाह पाक सुबह शाम अपने नूर की बारिश फरमाए। जो अब लाइफ है उन पर भी अपना करम फरमाए और जो अब लाइफ में नहीं है, बाद अज़ां इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, अल्लाह उन पर भी अपना खास करम और फजल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको पता है कि ये फ्री उमरा सर्विस का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर पीर ता जुमा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से दरसे कुरान होता है। और 3 महीने के बाद यहाँ पर कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी के बाद लोगों को मुकम्मल फ्री उम्रा पर भेजा जाता है। ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की खास रहमत है हम पर, अल्लाह का खास करम है कि दरसे कुरान भी होता है और लोगों को मक्का और मदीना फ्री भी लेकर जाया जाता है। तो मक्का और मदीना लोगों को फ्री ले जाना लोगों पर ये कोई एहसान नहीं है, असल में ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि हमें ये तौफीक अता फरमाई है। फ्री उमरा सर्विस को ये अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है कि लोगों को दरसे कुरान का फहम भी देना और पूरे पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन करके कुरानदाजी के जरिए हर 3 महीने के बाद 5 लोगों को सरजमीन मक्का और मदीना उम्रे के लिए भी भेजना, ये सिर्फ फ्री उमरा सर्विस के ही हिस्से में आया है। ये रब का करम है, रब की खास मेहरबानी है। अल्लाह पाक ये मेहरबानी जारी और सारी रखे। अब आते हैं हम लोग जो आया करीमा मैंने तलावत की। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, है मोहम्मद अरबी के उम्मतियों, है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों, है आखिरी नबी पर ईमान लाकर सद तस्लीमे खम करने वालों, है बिन देखे मुस्तफा पर मरने वालों, है बिन देखे खुदा के आगे सजदा करने वालों, है मोमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है मुस्तफा के आगे सर तस्लीमे खम करने वाले मोमनो, सुन लो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हक्का तुकाते ही, इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक होता है। उस रब से इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक होता है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि तुम्हारी मौत इस हाल में हो, तुम इस हाल में मरो। तुम्हारी जब रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आए, है मोमिनो, तुम इस हाल में दुनिया से जाओ कि तुम मोमिन हो, तुम्हारी जुबान से कलमा जारी हो, तुम्हारी जुबान से कलमा जारी हो और तुम ये पढ़ते हुए दुनिया से चले जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं नबी के उम्मती, तुम अल्लाह से डरो, इस तरह डरो जैसे डरने का हक होता है, और जब तुम्हारी मौत आए तुम इस तरह दुनिया से जाओ जैसे एक मुसलमान दुनिया से जाता है, जैसे एक अल्लाह का वली दुनिया से जाता है। इस तरह दुनिया से जाओ जैसे अल्लाह को चाहने वाला दुनिया से जाता है। इस तरह दुनिया से जाओ जिस तरह अल्लाह को पसंद करने वाला दुनिया से जाता है, और इस तरह जाओ जिस तरह अल्लाह जिस शख्स को पसंद करता है वो दुनिया से जाता है मोमनो, तुम अपने अमाल इस तरह करो कि तुम जब मरो तुम मुस्लिम होकर मरो। वाह मेरे मौला, क्या तौफीक अता फरमाइए। चौथा पारा दूसरा रकू। फिर फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। है लोगों, खबरदार, अल्लाह की रस्सी से आप लोगों ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। वला तफर्रकू, खबरदार तफरके में ना पड़ो, आपस में एक दूसरे के साथ गिरेबान चाक ना करो, एक दूसरे के गिरेबानों को ना पकड़ो, एक दूसरे को झंझोड़ो नहीं, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी क्या है नहीं पता, मैं बताता हूं, अल्लाह की रस्सी है कुरान मजीद। लोगों, इस कुरान को थामो। लोगों, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन। लोगों, कुरान को इतनी मजबूती से थामो कि ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर अमल करना, ये अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह की दो रस्सियां हैं, एक अल्लाह की रस्सी कुरान है, एक अल्लाह की रस्सी इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो इन दो रस्सियों को मजबूती से पकड़ कर रखेगा वो कभी तफरके में नहीं पड़ेगा। जो तफरके में पड़ेगा असल में इसमें गड़बड़ करेगा, या कुरान की उसे समझ नहीं है, या कुरान की उसे समझ नहीं है, या हजूर की अच्छे तरीके से उसे इत्तबा करना नहीं आती, हजूर की अच्छे तरीके से पैरवी करना उसे नहीं आती, इस वजह से वो मार खा रहा है। फिर फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ने फरमाया और याद करो अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर की हैं। बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं, सुबह से शाम तक हमें हजारों नेमतें अल्लाह की मिलती हैं। उन नेमतों के साथ अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत का तज़किरा इसी आयत के साथ कर दिया है। वो क्या नेमत है भाई? इस कुंतुम आदाअन, याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह की रहमत आई तुम पर, अल्लाह की नेमत आई तुम पर। और क्या हुआ? नेमत जब पड़ी, अल्लाह का नूर पड़ा, अल्लाह की नजर पड़ी, तुम अल्लाह के मंजूरे नजर जब बने तो अल्लाह ने क्या किया? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। जो तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को कत्ल करने के दर पर थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने अपनी खास नेमत से, अपने खास करम से, अपने खास नूर से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। इस मोहब्बत को अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम पर बहुत बड़ी नेमत दी, उस नेमत को याद करो। ये हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से इश्क करते हैं, ये वैसे ही हो जाता है। ये अल्लाह की नेमत है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल अल्लाह ने जोड़े हैं, हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है, एक दूसरे का एहतराम अल्लाह ने पैदा किया है, एक दूसरे के साथ बामी शफकत हमदर्दी, एक दूसरे के गम में दुख में जो शरीक होते हैं, ये अल्लाह फरमा रहा है ये मेरी नेमत है तो तुम ये काम कर रहे हो। तुम तो दुश्मन थे, तुम तो एक दूसरे के गिरबान चाक करने वाले थे,
मैंने तुम पर अपना फजल किया, अपनी रहमत की, अपनी नेमत तुम पर की, और फिर क्या किया, फिर फरमाया कि मैंने तुम एक दूसरे के दिलों में मैंने मोहब्बत डाल दी। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इखवानन, फिर इस नेमत का नतीजा ये हुआ, इस नेमत का नतीजा ये हुआ कि तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। मैंने मोहब्बत डाली, तुमने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मजबूती से थाम लिया। फिर फरमाया कि मैंने तुम्हें इखवानन, भाई भाई बना दिया। ये मेरी मोहब्बत की वजह से था कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा खुफरातिम मिनन नार, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया और तुम दोजक की आग के घड़े के पास थे। तुम दुश्मनी में, अदावत में, तुम एक दूसरे को कत्ल करने में, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते करते तुम तो वहां पहुंच चुके थे, तुम तो वहां पहुंच चुके थे जहां क्या है, मौत के करीब पहुंच चुके थे। तुम दोजक के गड़े के करीब पहुंच चुके थे। फिर अल्लाह ने क्या किया, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत डाल दी, तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया। फिर हुआ ये, फअन काज़ाकुम मिनहा, फिर अल्लाह ने तुम्हें उससे दूर कर दिया। फिर दोजक के गड़े से तुम्हें पीछे ले आया, दोजक के गड़े से तुम्हें अमन की तरफ ले आया, दोजक की गड़े से तुम्हें शांति की तरफ ले आया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह पाक की यही आयात हैं, ये अल्लाह पाक की आयात हैं। अल्लाह यूं ही तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोलकर बयान नहीं करता। जब बयान करता है तो कोई वजह होती है, जब बयान करता है इसके पीछे कोई राज होता है, जब बयान करता है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, तो अल्लाह बयान करता है। लाल्लाकुम तातदून, अल्लाह इसलिए बयान कर रहा है कहता हूं ताकि तुम हदायत पकड़ सको, ताकि तुम सीधा रास्ता ले सको, ताकि तुम अल्लाह के रास्ते पर आ सको, सिरात मुस्तकीम पर आ सको। वो रास्ता जो तुम्हें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, वो रास्ता जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर जाता है, वो रास्ता जो तुझे कुर्बे इलाही दे सकता है, वो रास्ता जो कुर्बे रसूल दे सकता है, वो रास्ता जो कुर्बे सहाबा दे सकता है, कुर्बे अहले बैत देगा, कुर्बे अंबिया तुम्हें देगा। वो रास्ता तुम्हें रब दिखाता है, उस रास्ते की तरफ तुम्हें रब लेकर जाता है। इसलिए सब कुछ किया कि तुम हदायत पा सको, तुम सिराते मुस्तकीम पर आ सको। फिर अल्लाह पाक ने क्या ही बात की, अल्लाह ने एक ग्रोह की बात की। अल्लाह जमात चाहता है, अल्लाह ग्रोह चाहता है। याद रख लो, ये फ्री उमरा सर्विस एक ग्रोह है। वो कौन सा ग्रोह है, उसका तज़किरा आ रहा है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, अल्लाह चाहता है और तुम में से ऐसे ग्रोह, ऐसे लोगों की एक जमात हो जाए या होनी चाहिए। अल्लाह चाहता है कि तुम लोगों में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए। कौन सी जमात? यदऊना इलल खैर, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लोगों को खैर की तरफ बुलाए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाए। यामरून बिल मारूफ, लोगों को नेकी का हुक्म दे। अल्लाह चाहता है कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, लोगों को खैर की तरफ बुलाए, लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और लोगों को हुक्म दे नेकी करने का। या मोरकुम बिल मारूफ, अल्लाह एक जमात चाहता है। मुबारक हो तुम्हें, फ्री उमरा सर्विस एक जमात आ गई है जो तुम्हें नेकी की तरफ बुला रही है, जो तुम्हें नेकी की तरफ हुक्म दे रही है। कहती है आओ फ्री उमरा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपने आप को रजिस्टर करवाओ, ताकि तुम इस रजिस्ट्रेशन की वजह से अल्लाह का घर खाना काबा देख सको फ्री में, ताकि तुम अल्लाह का घर देख सको फ्री में, गुम्बत खजरा देख सको फ्री में, हजूर के सामने खड़े होके गर्दन झुकाकर माफी मांग सको फ्री में। अल्लाह ने आपको एक जमात दे दी, अल्लाह ने आपके सामने एक जमात ले आए। फ्री उमरा सर्विस इस कुरान की रूह से एक जमात है जो लोगों को खैर की तरफ बुलाती है, जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाती है। अल्लाह अकबर।
फयनहाउना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोकती है, लोगों को कहती है कि आओ कुरान पढ़ो। ये जमात तुम्हें कुरान का सबक देती है, ये जमात तुम्हें नेकी की तरफ बुला रही है, कुरान की तरफ बुला रही है, तुम्हें दुरूद इब्राहिमी की तरफ बुला रही है, नमाज तहज्जुद की तरफ बुला रही है, तुम्हें 5 वक्त नमाजों की तरफ बुला रही है। ये जमात जो कुरान में अल्लाह ने कहा वो आ गई है, वो आपके सामने है, आप इससे जुड़े हुए हैं, आपने इस जमात के साथ वादा किया हुआ है, 3 काम करने का वादा किया हुआ है। कौन सा काम? 3 काम। पहला काम 5 वक्त नमाज पढ़ने का, दूसरा दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ने का, तीसरा नमाज तहज्जुद पढ़ने का आपने, और चौथी बात भी हमारे सामने डिस्कस हुई है, कुरान की तालीम लेने का। ये 4 बातें आपने इस जमात से, जिस जमात का अल्लाह ने तज़किरा किया है, आप वादा कर चुके हैं, इस वादे से आप फिर नहीं सकते। वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिस जमात के साथ जुड़ गए हो, अल्लाह ने फरमाया यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे कामयाबी का झंडा लेकर, यही वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह की खास खुशनुदी लेकर, अल्लाह की रजा लेकर, अल्लाह का फरमान लेकर कि आओ लोगो देखो हम वो थे जो दुनिया में, जब तुम दुनिया में थे तो दुनिया में दुनिया परस्ती में लगे हुए थे, हम वो जमात थे जो लोगों को नेकी की तरफ बुला रहे थे, अच्छाई का हुक्म दे रहे थे और बुराई से लोगों को मना कर रहे थे। ये वो जमात है फ्री उमरा सर्वस। फिर फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकून वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात। अल्लाह ने क्या खूब फरमाया, फरमाया उन लोगों की तरह मत हो जाओ तो तफरके में पड़ते हैं, जो नफरतें फैलाते हैं, जो झगड़े फैलाते हैं, जो गीबत करते हैं, चुगली लगाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, तफरकाबाजी करते हैं, लोगों को, जिन लोगों को अल्लाह ने बाई बाई बनाया है, ये उन लोगों को जुदा करते हैं, उन लोगों की तरह ना हो जाओ। बल्कि अल्लाह कह रहा है उन लोगों की तरह ना हो जाओ, बल्कि किन लोगों की तरह हो जाओ? जो फ्री उमरा सर्वस वाली एक जमात, इस तरह की जमातों के साथ जुड़ जाओ। वख्तलफू, और इख्तलाफ करते हो, मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, वाज़े निशानियां आ जाने के बाद तुम इख्तलाफ करने लगे। पहले तुमने क्या किया? तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो लोगों को तफरके में डालते हैं और वाज़े निशानियां आ जाने के बाद लोगों को इख्तलाफ में डालते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे लोगों की सजा, फरमाया व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, ऐसे लोग बदबख्तों के लिए शदीद तरीन अजाब है, ऐसा अजाब है जिसका सिला जब मिलेगा तो लग पता जाएगा। फिर फरमाया यौमा तब यद्दू वजूहुम व तस्वद्दू वजूहुन, अल्लाह अकबर। वो दिन आएगा, कियामत के दिन का तज़किरा है, जिस दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे सफेद होंगे, और कियामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे स्याह होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हर वक्त बावुजू रहते हैं, जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, कियामत वाले दिन उनके चेहरे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। जो हर वक्त दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उनके चेहरे आखिरत में चमक धमक रहे होंगे। जो हजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, उनके चेहरे चमक और दमक रहे होंगे। जो हमदो सना करते हैं, जो अल्लाह की नाते पढ़ते हैं, उनके चेहरे रोशन होंगे। और जो अल्लाह की नाफरमानियों में रहते हैं, जो गुमराहियों में रहते हैं, चोरी डकैती कत्ल गारतगरी में फंसे हुए हैं, जो गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, फितना अंगेजी करते हैं, चोरियां करते हैं, डाका जनिया डालते हैं, ऐसे लोगों के चेहरे स्याह होंगे। फिर फरमाया फअम्मल्लज़ी नस्वद्दत वजूहुहुम, और वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे, जिनके चेहरे स्याह होंगे,
फिर क्या होगा उनका, जिनके चेहरे कियामत वाले दिन स्याह होंगे, क्या फरमाया, अकाफरतुम बादा ईमानिकुम, उनसे कहा जाएगा क्या तूने ईमान लाने के बाद कुफर किया, क्या तूने ईमान लाने के बाद फिर कुफर की तरफ चले गए, जब तुम ईमान की तरफ आ गए थे फिर तुम कुफर की तरफ क्यों गए। फजूकुल आजाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तुम दुनिया में जो कुछ करते रहे, जो बदतमीजियां करते रहे, जो गुस्ताखियां करते रहे, जो अल्लाह की नाराजगी के असबाब थे वो अमाल करते रहे, अब लो चखो मजा, अब चखो मजा इस दर्दनाक अजाब का जो तुम दुनिया में काम करते रहे उसके इव्ज में। अल्लाह अकबर। तो ये तो वो अमल है, ये तो वो अमल है जिस अमल के इव्ज में लोगों के चेहरे काले स्याह हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ नूरानी चेहरे वाले भी तो हैं। अल्लाह अकबर। रोशन चेहरे वाले भी तो हैं, मेरे रब और मेरे रसूल के प्यारे भी तो हैं, जो सूरज की तरह जिनके चेहरे चमक दमक रहे होंगे। फरमाया व अम्मल्लाज़ी नब यद्दत वजूहुम वफी रहमतिल्लाह, वाह वाह वाह, वो लोग, और वो लोग या जिन लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे, सफेदी फेंक रहे होंगे, रोशन होंगे, रोशनी फेंक रहे होंगे, वो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। इन्हें जले हुए सड़े हुए चेहरे वालों को धूप आग की तपश उन्हीं के साथ खड़े लोगों के सामने हो रही होगी, वो रो रहे होंगे, वो चीखों पुकार कर रहे होंगे, लेकिन साथ खड़ा रोशन चेहरे वाला खुश हो रहा होगा। उसको गर्म और लू वाली हवा आ रही होगी जिससे उसका जिस्म झुलस जाएगा, और साथ ही खड़े रोशन चेहरे वाले की तरफ जन्नत की खुशबुएं आ रही होंगी, ठंडी हवाएं आ रही होंगी, और उसका चेहरा रोशन दर रोशन दर रोशन दर रोशन, यानी रोशनी अला रोशनी, रोशनी बढ़ती चली जाएगी। हुम फिया खालिदून, अल्लाह ने फरमाया वो इसमें हमेशा रहेंगे। आए हाय, इस अल्लाह की नूरानियत में, फी रहमतिल्लाह, फरमाया व फी रहमतिल्लाही, अल्लाह की रहमत में हमेशा रहेंगे। हर वक्त अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही होगी। आए हाय, वो कितने मजे में होते होंगे, वो कितनी चाशनी में होंगे, वो कितनी लुत्फ में होंगे, वो कहां से कहां वो क्या कुछ हो गया होगा। अल्लाह अकबर। वो क्या होते होंगे, हर लम्हा उनकी रिफत, उनकी बुलंदी में इजाफा होता है, हर लम्हा वो ऊपर की तरफ उठेंगे, हर लम्हा वो ऊपर की तरफ उठेंगे, हर लम्हा वो ऊपर जाएंगे। फिर फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, तिल का आयातुल्लाही नतलूहा अलैका बिल हक, ये अल्लाह की आयतें हैं, ये वाजे आयतें हैं जो हक के साथ हम आप पर तलावत करते हैं। फमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो पूरे आलम पर अपना जुल्म जारी और सारी रखे। अल्लाह बख्शिश मांगने वालों को बख्शिश देता है, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को सजा देता है, अल्लाह सजा छोड़ने वाला नहीं है। फिर फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी है जमीन में और जो कुछ भी है आसमान में। फरमाया जो वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, व इलल्लाहि तुरजाउल अमूर, उसके तमाम अमूर किसकी तरफ जाते हैं, रब की तरफ जा रहे हैं। उसके तमाम अमूर किसकी तरफ जा रहे हैं, रब की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हर अमर रब की तरफ है, हर तुम्हारा अमर, तुम्हारा हुक्म रब की तरफ होना चाहिए, क्योंकि तुमने लौट कर रब की तरफ जाना है, तुम्हारा इख्तिताम रब की तरफ है, तुम्हारा झुकाव रब की तरफ होगा। फिर फरमाया इलल्लाहि तुरजाउल अमूर, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लुटाए जाएंगे, सारे काम। इस तरीके से अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत दूसरे चौथे पारे का दूसरा रुकू अल्लाह ने बयान किया है।
तबीयत शाद बाद हो जाती है, ज़हन ठंडा हो जाता है, जिस्म पर सुकून तारी होता है और दिल पर, कल्ब पर सुकून और इत्मीनान जारी और सारी होता है। ये कुरान है। ये जो जमात का तज़किरा किया है, ये वो जमात फ्री उम्रा सर्विस है जो लोगों को नेकी की तरफ बुला रही है, लोगों को अच्छाई की तरफ बुला रही है। तो लिहाजा लोगों, दौड़े दौड़े आओ, फ्री उम्रा सर्विस को ज्वाइन करो, फ्री उम्रा सर्विस से रजिस्ट्रेशन करवाओ, कुरान को भी सीखो, कुरान का फेम भी लो और इसके बाद फिर तुम्हें फ्री उम्रा भी नसीब हो ताकि तुम फ्री उम्रा सर्विस वाले भी बन जाओ। वाह वाह वाह, फ्री उम्रा सर्विस वाले भी बन जाओ। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस टाइम टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे साथ अटैच थे, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। इस कुरान के सदके अल्लाह पाक उनके घरों को रोशन कर दे, हर किस्म की बीमारी को उनके घर से दूर कर दे और उनके रिज्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।